अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जम कैसे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाजरीन, मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी धरने जारी हैं और मुल्क भर में ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। जगह जगह लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय कर रहे हैं और इसके साथ साथ शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस एहलकारों की जानिब से बात की जाए तो पुलिस एहलकारों को भी एहतजाजी जो कारकुन हैं उनकी जानिब से मारा पीटा जा रहा है, उन पर भी डंडों की बरसात की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको ये बताते जाएं कि 3 पुलिस एहलकार इन एहतजाजी धरनों में शहीद हो गए हैं और साथ ही साथ 90 से ज्यादा जो एहलकार है पुलिस एहलकार वो जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे कि शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में। और हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमारे मेहमान हैं, वो एंकर पर्सन जीशान अली हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे सियालकोट से आदिल अकमल जो कि नुमाइंदा मेट्रो टाइम न्यूज़ हैं, और जाहिद हनीफ साहब समंदरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा सियालकोट की क्या सूरत हाल है, वहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा बताइएगा। आदिल, आपको आवाज आ रही है? शायद कोई टेक्निकल इशू हुआ है। हम जाहिद साहब की तरफ चलते हैं। जाहिद हनीफ साहब, हमें ये बताइएगा समंदरी में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, वहाँ एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी है अभी तक क्या? ये कैसा पुरअमन एहतजाज है कि पुलिस वालों को मारा जा रहा है, शहरियों को डंडों से मारा जा रहा है, जख्मी किया जा रहा है उनको? नहीं, ये बात नहीं है नताशा, क्योंकि अगर आप बात करें इधर समुद्री में कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा कल मैं यहाँ हुआ था मुहावरा जो है, तो मैंने रास्ते में देखा था कि जो खानेवाल है, खानेवाल जो मेन रोड है, मुल्तान मेन रोड है, उसको बंद किया हुआ है। तो बहुत जाम की तकरीबन 24 के 2 चुके हैं वो बंद किया। उसके बाद बहावलपुर जो दरियाई सतलुज के पास जो ट्रेन प्लाजा आता है, दरियाई सतलुज का पुल जो क्रॉस करते हैं उसके आगे उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था, तो वहाँ से बंद किया हुआ था। वो एक गाड़ियों को बड़ी कतारें लगी हुई थी, बहुत जो दूसरे जो शहरी थे तकरीबन आने जाने मुसाफिर थे वो पैदल जा रहे थे। जिसको भी जो है वो रेंजर के एहलकारों ने जो है कल रोड है वो खुलवा दिया गया है। तो मैं पहुंच आया हूँ तो ऊपर उसको नहीं पुलिस के जो एहलकार थे वो बड़े थे। अच्छा, आदिल ने हमें ज्वाइन किया। आदिल, मुझे ये बताइएगा सियालकोट की क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या सिचुएशन है रोड्स की और क्या ट्रैफिक अभी तक ब्लॉक है? देखिए नताशा, सियालकोट में ट्रैफिक की सूरत हाल तो इंतहाई बदतरीन थी। इंटरसिटी रायपुर सिटी जाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, लेकिन आज जो में काफी हद तक जो है वो बेहतरी आई है ट्रैफिक के निजाम में। लेकिन फिर से काफी जगह से जैसे अभी ताज़ा इतलात के मुताबिक जो है वो पुलिस जो बैरिकेड अफरेज के कारकुनान है उनके दरमियान बहुत बड़ा एक साधन हुआ है, जिसके नतीजे में एसएचओ थाना कैंट जो है शायद महमूद उनकी दोनों टांगे फ्रैक्चर होने की इतलात आई है। ये सोचनाक है कि मुसलमान के जो अंग्रेज जो है वो की बात बताए गए, तो ये इंतहाई सोचनाक है। ये सूरत हाल है सियालकोट की चलते जारी है, लेकिन काफी हद तक जो आदिल, कौन सी रोड सियालकोट में बंद है और कौन कौन सी खोल दी गई हैं? दोबारा आदिल, मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि सियालकोट में कौन कौन सी रोड्स बंद हैं, कौन कौन से रास्ते बंद हैं और किन किन रास्तों को खोल दिया गया है शहरियों के लिए? जी मैं आपको बता दूं कि सियालकोट से लाहौर जाने वाली जो मोटरवे है वो ताहत बंद है। सियालकोट से जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरात
अब तक जो है वो लेकिन जो सियालकोट से जस्ता मसरूर कमरा जाने वाले रास्ते हैं वो बहाल ओपन किए गए हैं, जो पब्लिक जो है उनकी लाइन से वो क्लियर करवाए गए हैं। सियालकोट के अंदर जो है वो आपको बता दें सियालकोट कैंट से जाने वाला जो रास्ता है वो ओपन है, सियालकोट हाजीपुरा जाने वाला रास्ता वो ओपन है, सियालकोट से जो शाहपुरा जो है वो मोहतपुर से जो है मुरादपुर जो है ये रास्ते जो है वो खुले हुए हैं, बताया जो आउट ऑफ सिटी। ठीक है आदिल, अभी आपको सरगोदा लिए चलते हैं जहां वजीर आजम इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून। ये मुल्क की तबाही ये हुई है कि ताकतवर का एक कानून होता है, कमज़ोर का दूसरा होता है। गरीब आदमी जेलों में भरे हुए हैं, जो ताकतवर है वो अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज ले जाता, वो कानून में पकड़ा नहीं जाता। उससे क्या तबाही मच रही है? उससे तबाही ये मच रही है कि जो असल मुल्क में नुकसान पहुँचते हैं वो तो ताकतवर जो करप्ट लोग होते हैं या जो फ्रॉड करते हैं वो ताकतवर करते हैं। सारे जेलों में जो आप गरीब लोग हैं इनकी इकट्ठा भी कर लें कि इन्होंने कितनी चोरी किया तो 2-3 अरब होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 रुपये जब चीनी बढ़ी तो सिर्फ ये 60-70 जितनी भी शुगर मिल्स हैं इनके पास 130 से 140 अरब रुपया चला गया। तारिक चौधरी, मैं आज टीवी से जी। आपका नैरेटिव था जो सबसे ज़्यादा वो एहतसाब का था। शुरू किया आपने, आज माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी ज़मानत भी हो गई। दीगर सारे लीडर जिनके ख़िलाफ़ केसेस थे आज एक एक करके सारे ज़मानतों पर हैं। अब क्या लोग कहते हैं, दो सवाल है, लोग कहते हैं क्या केसेस कमज़ोर थे, नैरेटिव बेबुनियाद था, या फिर यह है कि प्रोसिक्यूशन बेबुनियाद थी, कोई केस साबित नहीं किया जा सका? हुआ क्या है? देखिए केस तो खैर मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं फिर से एक चीज़ कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक ताकतवर के कानून और एक कमज़ोर के लिए। ये आपके सामने क्लासिक चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में। जिन लोगों ने अरबों रुपए के इस मुल्क से करप्शन की, सारे उनकी एविडेंस जमा है, बैंक अकाउंट्स में पैसे आए, सब कुछ ज़ाहिर है। लेकिन अगर हमारा माशरा इनको कन्विक्ट नहीं कर सकता तो हमारी कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे कहते हैं जी किधर है जी मदीना की रियासत? मदीना की रियासत में दूध की नहरें नहीं बह गई थी एकदम। मुसलमानों के बहुत बुरे हालात थे, लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की थी सरकार मदीना ने। उन्होंने ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए थे। वो बुनियाद बनी थी एक अजीम कौम की। आज मुझे दुनिया में कोई कौम बता दे जिधर कानून की बालादस्ती ना हो और वो खुशहाल हो। एक कौम बता दे, और दूसरी कौम बता दे जिधर कानून की बालादस्ती और वो गरीब हो, वो खुशहाल ना हो। तो ये ज़हन में डाल लें कि पाकिस्तान जब उठेगा, ये तो महंगाई तो एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। यानी ये है ना कि मुझे बुखार हुआ है, लेकिन बुखार हुआ क्यों है? तो मुझे क्या मैंने कोई गलत चीज़ खाई, पेट या कुछ हो, कोई वजह होती ना। बुखार तो उसका सिम्टम है। ये जो हमारी गुर्बत है, जो महंगाई है, ये सिम्टम है या कानून की बालादस्ती ना होने की। जब जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ गुर्बत होती है। पाकिस्तान में किसी ने गरीब के लिए नहीं सोचा। गवर्नमेंट सस्ते कर्जे देकर फैसिलिटेट कर रही है अवाम का। जिसके अंदर वो एक पॉजिटिव साइड शो कर रहे हैं हमारे
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल की बात करें तो लाहौर में भी यही सूरत हाल है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर हम रास्तों की बात कर लें तो लाल पुल, ताजपुरा, स्कीम मोड़, करोल घाटी और मुख्तलिफ रास्ते बंद है और बाबू साहब को दोबारा से बंद कर दिया गया है। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एंकर पर्सन जिशान अली मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं। जिशान, लाहौर की क्या सूरत हाल है? कल भी सारा दिन शहरियों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, तो क्या कहेंगे? गवर्नमेंट क्यों चुप करके बैठी हुई है? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? बहुत शुक्रिया नताशा। गवर्नमेंट चुप करके नहीं बैठी हुई, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अगर हम बात करें, ये जो एक मजहबी जमात ने जिस तरह से पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाई हुई है, ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है, उसके साथ साथ मोटरवे हाईवेज बंद किए हुए हैं, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर लाहौर की अगर हम स्पेशली बात करें तो बाबू साबू कुछ वक्त के लिए खोल दिया जाता है कारकुनान की तरफ से, फिर कुछ लम्हे बाद ही उसे दोबारा बंद कर दिया जाता है। ठोकर न्याज बेग को बंद किया हुआ है। उसके अलावा कोट अब्दुल मालिक का जो इंटरचेंज है वो भी, टोल प्लाजा जो है वो भी बंद किया हुआ है कारकुनान ने। मुल्तान रोड सारा ही कारकुनान ने कंटेनर्स लगाकर बंद किया हुआ है। तो लाहौर, तो इसका मतलब पूरा बंद हो गया ना? कुछ एरियाज खुले हैं और मोस्टली एरियाज जो लाहौर के हैं वो बंद हैं, सही है? बिल्कुल इसी तरह ही है। खाली लाहौर नहीं, अगर हम बात करें नारोवाल की, उसके अलावा दीगर इस्लामाबाद और कराची में भी हमें यही सूरत हाल नजर आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट की जानिब से क्या एक्शन लिया जाता है, क्या इन पर मजीद सख्ती की जाएगी या फिर इनसे बैठकर डायलॉग इनसे किए जाएंगे, बातचीत की जाएगी। अगर बातचीत में ये एग्री नहीं होते ये मजहबी जमात, तो फिर हो सकता है इस पर सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि कितने दिन पाकिस्तान या लाहौर या दूसरे शहरों को ये बंद रखेंगे। अगर ये नहीं खोलेंगे तो ये फिर मुआशरत के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। जीशान, लाहौर में बहुत से इलाकों में ऑक्सीजन भी आनी थी, जिसकी रास्ते बंद होने की वजह से ऑक्सीजन भी टाइम पे नहीं पहुंच सकी और हॉस्पिटल्स का भी बुरा हाल हो गया। इसी वजह से मरीज जो हैं वो खवार हो रहे थे वहां पर। जी बिल्कुल इसी तरह है। अभी शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने बयान अपना दिया कि पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पर वो पाबंदी आयद कर रहे हैं। अब ना तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, ना सियासी किसी एक गहमा गहमी में हिस्सा ले सकेंगे। उसके अलावा अब देख रहे हैं ये होगा कि उनके कारकुनान इस फैसले को कबूल करते हैं या फिर मजीद जो है वो इश्तिहार अंगेजी होती है, इंतशार फैलाते हैं, देखना ये होगा। उसके अलावा अगर हम सिलेंडर्स की बात करें तो नताशा, जितनी ट्रैफिक 2 दिन से ब्लॉक रही, चाहे वो रात हो, दिन हो या सुबह का टाइम हो, कितनी ही मुतअद्दद एम्बुलेंसेस जो हैं वो फंसी हुई थी लाहौर के अंदर, दीगर जगहों पर। तो उनके अंदर भी बहुत सी ऐसी जो मरीज थे उनकी डेथ हो गई। बंदा अगर हम पूछे ये गवर्नमेंट के सर पर जाएगा या जो तहरीक, ये जो मजहबी जमात एक ये सारा कुछ कर रही है, इसके साथ लेकिन गवर्नमेंट का भी तो काम है ना कि अगर एहतजाज कर रहा है कोई भाई, धरना दिए जा रहे हैं, ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट का काम बनता है कि अब वो एटलीस्ट बाहर निकले और पूछे इन लोगों से कि वो एटलीस्ट चाहते क्या है। नहीं, बाहर तो गवर्नमेंट की टीम में निकली होंगी, उन्होंने इनसे बातचीत भी की होगी, लेकिन ये शायद तब तक, देखिए सियासी लीडर कौन नहीं गिरफ्तार होता, वो कोई भी ले लें, इमरान खान साहब ले लें, नवाज शरीफ ले लें या आप जरदारी ले लें, जो दीगर जितने सियासतदान हैं ये जेलों में जाते हैं। जेलों में जाने के बाद शायद ये लीडर बनते हैं और ये फिर पाकिस्तान के इक़्तिदार में आते हैं। अगर साद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था तो फिर इनके कारकुनान का ये बिल्कुल हरगिज नहीं था तुक बनता कि ये बाहर निकल के इस तरह दंगे फसाद करते, लोगों को मारते। अब पुलिस वालों का अगर आप देखें तो दीगर चैनल्स पे पुलिस वालों के साथ जो ज्यादती हो रही है और पुलिस वालों की जानिब से भी की जा रही है, ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ से है, दोनों तरफ से आम लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है, मजहबी जो लोग हैं आप ये भी देखें ना कि कितना नुकसान हो रहा है। जो मजहबी जमात के कारकुन हैं वो मार पीट रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है और फिर लोगों की गाड़ियां वही रास्तों में खड़े करके उनसे हवा निकाली जाती है और उनको कहा जाता है कि आपकी गाड़ियां यहीं खड़े रहेंगी जब तक हम यहाँ मौजूद हैं। तो ये क्या नाइंसाफी वाली बात नहीं है? जुल्म नहीं किया जा रहा आवाम पे? बिल्कुल नाइंसाफी वाली बात तो है, ये ऐसे ही है। अब देखें आप, अगर हम बात करेंगे इस्लामी तालीम, तो फिर मेरे ख्याल से इस्लाम तो हमें इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि हम किसी
भी शख्स को परेशान करें या उसकी तकलीफ का सबब बने। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं, तोड़ फोड़ भी की जा रही है, लोगों को रोका भी जा रहा है। 2-2 दिन से लोग अपने घरों में नहीं पहुंच पाए, ट्रैफिक जहाँ पे जैम है वहीं पे वो ट्रैफिक में रुके हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने वाली है कि हुकूमत अब इन सारी चीज़ों को किस तरह से लेती है। या तो अगर हुकूमत जो है साद रिजवी को छोड़ देती है, रिहा कर देती है, तो फिर ये ऐलान जो धरने वगैरह हो रहे हैं या जो एहतजाज हो रहा है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। या अगर हुकूमत इसे साद रिजवी को नहीं छोड़ती फिर हुकूमत किस हिकमत अमली से इसे आगे लेकर चलेगी। ठीक है, जाहिद आपकी तरफ आना चाहूंगी। समंदरी में पुलिस वालों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? एहतजाजी धरना अभी भी जारी है और कितना नुकसान हो गया अभी तक वहां पर? जाहिद साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? आदिल आपको मेरी आवाज आ रही है? आदिल आप बताइएगा सियालकोट में अभी तक कितना नुकसान हो गया है, क्योंकि काफी ज्यादा तोड़फोड़ की जा रही है कारकुनों की जानिब से भी और पुलिस एहलकारों की जानिब से भी, तो कितना अभी तक नुकसान हो गया है? कोई एस्टीमेट लग सकता है? देखिए नुकसान तो काफी हद तक हुआ है, जानी नुकसान जख्मी हुए हैं, वो भी लोगों के हड्डियां फ्रैक्चर हुई है वो भी है, लेकिन जो माली नुकसान की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रात जो है वो मुजाहिदीन ने एक पुलिस वैन को आग लगा दी थी जो कि लाखों रुपए मालियत की है। तो भी काफी ज्यादा गाड़ियों को तोड़ फोड़ की गई है जिससे लाखों करोड़ रुपए तक ये नुकसान का हम इब्तदाई तखमीना लगा सकते हैं। तो ये इंतहाई संगीन सूरत हाल होती जा रही है, हुकूमत कहीं पे नजर नहीं आती। आज जो शेर रशीद साहब मुझे दाखिला उन्होंने ऐलान भी किया कि के लब्बैक को हम दहशतगर्दी की जो है वो बैन कर रहे हैं। दहशतगर्दी की बिना पर 1997 के एक्ट के तहत जो है वो हम जो तहरीक लब्बैक की पार्टी है हम उसको बैन करने जा रहे हैं। तो ये भी आदिल, तो क्या बैन करने से आप इस तरह इंतशार फैलाने से रोक जाएंगे क्या, या वो कारकुन रुक जाएंगे? वो तो और ज्यादा इश्तिहार फैलाएंगे। देखिए अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ताकत जो है वो किसी भी तरीके से कारगर इस्तेमाल नहीं हो सकती, यानी कि वो आपके लिए मुफीद नहीं होगी ताकत का इस्तेमाल। ये अब जो है वो एक पॉलिसी के तहत ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए जितनी बड़ी तादाद पाकिस्तान में दस्ती जमातों की है इस वक्त सड़कों पे, तो उसको ताकत के जरिए से कंट्रोल करना इंतहाई जो है वो मुश्किल तरीन काम है। इसको पॉलिसी के तहत, मज़ाक़ात के तहत कुछ अपनी मान के कुछ उनकी मनवा के जो है वो इसको जो है वो निपटाया जा सकता है। अगर आप कहें कि ताकत के इस्तेमाल से तो ये इंतहाई मुश्किल होगा, जिससे जो अभी तक जो है वो सैकड़ों जाने जो है वो मुसलमान और पाकिस्तान हाथ धो बैठा है। सैकड़ों जानों मस्जिद जमात के कारकुनान भी है, पुलिस भी है, दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे के लोग भी है, आम शहरी भी जो है इसमें शहीद हुए हैं और हजारों की तादाद में जो है वो जख्मी अस्पताल। अच्छा आदिल शायद जिशान आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। आदिल, इस टाइम मौजूदा सियालकोट की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर क्या जो ये मजहबी जमात के लोग हैं अभी भी वहाँ पर रोड ब्लॉक कर खड़े हुए हैं? अगर उन्होंने रोड ब्लॉक किए हुए हैं तो ये इस मजहबी जमात के कारकुनान की कितनी ज्यादा तादाद है और इसके मद्दे मुकाबिल जो पुलिस फोर्स है उनका क्या रिएक्शन है? देखिए यहाँ पे रिएक्शन यही है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जो है मजहबी जमातों के कारकुनान भी मुश्किल हो रहे हैं, जो है वो पुलिस कंट्रोल कर रही है। लेकिन आपको बताया कि मैं जो है वो पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हुए हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जो सियालकोट की सड़कों पे है वो। आदिल के सियालकोट में भी लाहौर की तरह जो मुजाहिरीन पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सियालकोट में भी गुज़श्ता रात जो है पुलिस ने जो है 40 जो है वो नामजद तहरीक लब्बैक के कारकुनान के खिलाफ जो नामजद है उनके खिलाफ FIR की है। 200 उसमें जो है वो नामालूम अफराद को जो है वो लिखा गया है, इतलाह भी की जा रही है। तो जो 40 जो है वो मुजरिमान को नामजद किया और 200 को जो है वो नामालूम की बुनियाद पे जो है वो कारकुनानों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। अब बाकी जो है वो गिरफ्तार भी अब तक किए जा चुके हैं, मज़ीद जो गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। आदिल, क्या वहाँ पर कोई सियासी नुमाइंदा नहीं आया जो इन लोगों से बैठ के गुफ्तगू कर सके, बैठ के इनसे बातचीत की जा सके ताकि तमाम मामलात को हल किया जा सके? सियालकोट से आपको पता है वज़ीर आज़म के साबिक मामले हज़रत उस्मान डार सियालकोट से लीड करते हैं PTI को, मौजूदा हुकूमत को। तो अभी तक
जो है ना कोई जिला इंतजामिया का कोई नुमाइंदा अभी तक उनसे मुज़ाकरात करने के लिए पहुंचा और ना ही कोई सियासी जो लीडरान है यहाँ से उस्मान डार है, डॉक्टर फिरदौस आशिफ अवान जो मामले खसूसी पंजाब है, ना ही वो किसी से मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ पे पहुंची है, ना ही जिला इंतजामिया के कोई जो जिम्मेदारान है वो वहाँ पे पहुंचे हैं मुज़ाकरात के लिए। ताकत का जो है वो इस्तेमाल दोनों तरफ से किया जा रहा है। पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल करते करते अवाम का नुकसान हो रहा है इसमें। आम शहरियों के लिए ये जो है वो अजाब बना हुआ है इस वक्त जो है वो यकीनन ये खात्मे। अच्छा नताशा, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा। ठीक है, वो भी आदिल के पॉइंट के बाद आपकी तरफ आते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जो दीन जो है वो हमें अमन का दर्ज देता है, अमन का पैगाम देता है। मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रस्ते से एक पत्थर भी जो है वो हटाया, उसने सदका जारिया किया, वो उसने इस्लाम का काम किया। लोगों के लिए आसानी पैदा करना इस्लाम है, ना कि लोगों को नुकसान पहुंचाना इस्लाम है। तो जो है पुरअमन एहतजाज वो सबका हक है, लेकिन इस तरह के पुरतशद्दुद जो है वो वाक़यात जो यकीनन मुसलमानों के लिए भी लम्हा ज़िक्रिया है। हमें अपने मुल्क में जो मुसाफिर कर रहे हैं वो दूसरे मुल्क में बैठे आराम से बैठे हैं, ऐसी वाले कमरों में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो मुसलमानों की जो है वो अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो ये मुसलमानों के लिए लम्हा ज़िक्रिया है। हमें कुछ सोचना चाहिए कि जो है ये। ठीक है आदिल, अभी जीशान कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जीशान आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइएगा। अच्छा नताशा, बात मैं ये करना चाह रहा था, देखें ये मसला ख़राब कहाँ से होना शुरू हुआ। साद रिजवी साहब ने 20 डेट तक का अल्टीमेट दिया था गवर्नमेंट को कि फ्रांस का जो सफीर है उसे पाकिस्तान से निकाला जाए, लेकिन गवर्नमेंट्स का भी कोई ना कोई इशू होते हैं। गवर्नमेंट ने दूसरे मुल्कों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, एकदम से किसी भी सफीर को इस तरह मुल्क बदल नहीं किया जा सकता। साद रिजवी की पार्टी जो है उनका जो मौक़िफ़ था उनका यही था कि अगर 20 तारीख को इस बंदे को बाहर ना निकाला गया पाकिस्तान से तो हम धरने देंगे, एहतजाज करेंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उसे गिरफ्तार करने की बजाय अगर उस बंदे को बिठाकर उससे बात करती कि हमें थोड़ा सा टाइम दो, अगर टाइम हमें देते हो या हम इस चीज़ को किस तरह से बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर हालात यहाँ तक ना आते हैं। अच्छा जीशान, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी इसमें कसूर है? बिल्कुल, गवर्नमेंट का भी इसमें कसूर है, और जहाँ तक रही मजहबी जमात के कारकुनान की, तो उनका भी बहुत बड़ा कसूर है इसमें कि वो इस्लाम को इस तरह से पूरी दुनिया में दिखाना चाह रहे हैं कि इस्लाम जैसे बहुत जालिम और बहुत ख़तरनाक मज़हब हो। इस तरह की हमारी रेपुटेशन जो है बाकी दूसरे मुल्कों में इस टाइम शो हो रही है। जिस तरह से गाड़ियों को जलाया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस वालों को मारा जा रहा है, जिस तरह से लोगों की कीमती इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। जाहिद की तरफ चलती हूँ। जाहिद, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जाहिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन आदिल की तरफ दोबारा चलती हूँ। आदिल, कब तक ये सूरत हाल सियालकोट में बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल में नजर आ रही है। बहुत से इलाकों को, बहुत से अहम शाहराहों को तो खोल दिया गया है, लेकिन और बहुत सारी अभी शाहराहें ऐसी हैं जिनको बंद रखा गया है। तो क्या कहोगे, कब तक ये सूरत हाल बेहतर होती हुई वहां पर नजर आती है? कोई हल निकलेगा तो होगा, लेकिन सियालकोट से देखिए, जब तक उनको जो है वो मरकज से कोई इस तरह की सवाल मसूल नहीं होती कि आप एहतजाज को खत्म कर दें, तो तब तक इसकी जो सूरत हाल वो बेहतर होती नजर नहीं आ रही। इसकी जो सूरत हाल है वो जब तक ऊपर के जो मामलात हैं वो तय नहीं होते, कोई मुज़ाकरात नहीं होते, तब तक जो सूरत हाल है वो उसके हवाले से कुछ कहना कबल कि अब तक जो है वो हालात ठीक हो जाएंगे नहीं। जब तक हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी तब तक ये इस तरह ही सियालकोट में भी और दीगर शहरों में भी इस तरह होता रहेगा। तो हुकूमत को चाहिए फरामदिली का मुजाहरा करे और वो बड़े पैमाने पे एक जो है जो तबाही से बचाए पाकिस्तान को, तो कुछ अपनी मनवाए कुछ उनकी माने। तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि जो है ये हालात ठीक हो जाएंगे। ज़ीशान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज लाहौर आना था, लेकिन सूरत हाल हमें बेहतर नहीं नजर आ रही। वज़ीर आज़म ने भी यही सोचा क्यों ना वो किसी दूसरे शहर में चले जाए, और वो इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म का काम नहीं बनता था कि अब वो लाहौर आए, सारी सिचुएशन को देखें और मामलात को हल करें, ताकि आवाम की मुश्किलात को जल्दी से जल्दी हल किया जाए? देखें नताशा, किसी भी मुल्क का कोई भी वज़ीर आज़म है, क्या वो खुद कहीं भी जाकर सारी सूरत हाल को देखता है?
उनके नीचे इतनी बड़ी टीम होती है जिसने लम्हा ब लम्हा वज़ीर आज़म को हर एक चीज़ से आगाह करना होता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस टाइम मेरे ख्याल से हर एक मिनट की रिपोर्ट जो है उन्हें वो दी जा रही है, और वो उस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरह से हम इस मुश्किल में से निकल सकते हैं, और ये जो एहतजाज हो रहे हैं, ये जो कारकुनान मुश्तिल हुए हैं, इन्हें किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी कुछ देर पहले खबरें आ रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सोशल मीडिया पर कोई बयान वगैरह देंगे या पब्लिक से बात करेंगे, तो देखते हैं इमरान खान साहब अगर बात करते हैं तो क्या उनका है, किस तरह से वो इस सारे मसले में से निकलेंगे। ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे ट्रैफिक सूरत हाल पर और पुलिस एहलकारों को जो मारा पीटा जा रहा है, अवाम का जो नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक की सूरत हाल पर हमने बात की। हमारे साथ एंकर पर्सन जीशान अली मौजूद थे, साथ ही साथ सियालकोट से हमें आदिल अकमल ने ज्वाइन किया और समंदरी से हमारे नुमाइंदे जाहिद हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया था। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दें, दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।